हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो निफ्टी जैसे हमने डिस्कस किए थे, बियरिश एनगल्फिंग बनाए निफ्टी ने 1618 लेवल पर, जो एक बियरिश अप्रोच था मार्केट के, और आज निफ्टी ने 1272 के नीचे अपने क्लोजिंग दिए हैं। सो दिस वन इंडिकेटिंग दैट इन द शॉर्ट टर्म ऑफ द पीरियड निफ्टी हमारे नीचे की तरफ आ सकते हैं। एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल टारगेट फॉर द निफ्टी, that is up to 18,379 so far, because you can see 0.618 of the retracement also broke by the market to this continuation trade. तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेड था अपसाइड पे। तो यहाँ से मार्केट जब 0.618 के नीचे क्लोजिंग दिए, इट इज़ इंडिकेटिंग दैट मार्केट माइट केम बैक टू इट्स 18,379 जोन। ओवरऑल जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है मार्केट के, वो ऑन द अपसाइड 18,777 डब्ल्यूडी का न्यूमेरिक नंबर से हमने पुट बाय करना स्टार्ट किए। वी बॉट पुट ऑन द सेवरल टाइम, और मल्टीपल टाइम फ्रेम के ज़रिए हमने 3 to 5 मिनट के ट्रेडिंग के ज़रिए वी ट्राई टू टेक द एंट्री। तो ओवरऑल जो भी लाइव ट्रेड हमने यहाँ पर किए, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, कम्प्लीटली लाइव ये अवेलेबल है आपके सामने। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द रिसेंट, अभी 2 घंटे पहले जो हमने क्रूड ऑयल पे ट्रेड किया, वहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि क्रूड ऑयल पे जो एक अप्रोच बना रहा था मार्केट ऊपर की तरफ जाने के, सो ओवरऑल जो क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर था दैट्स इन द बियरिश, तो वो बियरिश स्ट्रक्चर को हमने कैसे आइडेंटिफाई किए, किस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट को हमने आइडेंटिफाई किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। कैसे आपको बुल ट्रैप में नहीं फंसना है, बॉटम पिकिंग ऑप्शन स्ट्रैटेजी किस तरीके से 1:1 से लेकर 1:4 तक हम ले जा सकते हैं। बट इस केस में 1:3.5 के रेशियो पर हमने ले गए थे ऑप्शन को। तो ओवरऑल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है कंटिन्यूएशन पैटर्न को, और उसके ज़रिए हम लोग टारगेट को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डिटेल आपको कम्प्लीटली लाइव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसको देखकर सीख सकते हैं। एंड आई विल ट्राई टू शेयर मोर लाइक दिस कंटेंट इन द अपकमिंग डेज। नाउ अभी अगर हम निफ्टी को देखें, तो निफ्टी का ये वाला जो बिगर पिक्चर है वो आप अगर देखेंगे, सो व्हाट कैन यू फाइंड, तो निफ्टी ने ऑलरेडी 0.236 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किए हैं, और जैसे कि इस रेंज पर मार्केट ने 0.618 को ब्रेक कर दिए हैं। सो इफ़ आई फाउंड द ट्रेड, मतलब अगर हम यहाँ पर 0.618 को फाइंड आउट करते हैं, तो कौन सा लेवल देखने को मिलेगा, 0.618 यानी कि 18,334। तो फर्स्ट टारगेट जो अभी के लिए यहाँ पर बनेगा हमारे, वो फर्स्ट टारगेट बनेगा 18,531, सेकंड टारगेट बनेगा 18,419, थर्ड टारगेट 18,379, एंड अगर हम सही हैं तो ऑलमोस्ट अप टू 18,333 और 270 तक भी मार्केट हमें देखने को मिल सकते हैं इन दिस 1 or 2 वीक। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि अगर ये बैठते हैं हमारे एनालिसिस के ज़रिए या फिर नहीं। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर मार्केट में बने हैं वो बियरिश स्ट्रक्चर बने हैं, और डेटा भी हमें बियरिशनेस की तरफ दिखा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, so that is what my nifty analysis. Now going to the nifty से हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी बैंक को देखते हैं एक बार। what is the nifty बैंक स्ट्रक्चर currently? तो निफ्टी बैंक को हमने जैसे कि डिस्कस किए थे पहले, निफ्टी बैंक ने कल ऑलरेडी बियरिश स्ट्रक्चर बनाए थे, ऑलरेडी कल बियरिश एनगल्फिंग बनाए, आज जाकर मार्केट ने एक इनसाइड बार को क्रिएट किए। तो बैंक निफ्टी का मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी को हम लोग ये वाला लेवल को ब्रेक होते हुए देखेंगे आने वाले टाइम पर। 41,799 के लेवल को हम ब्रेक होते हुए एक बार देखेंगे। बाकी बैंक निफ्टी में अगर प्रॉपर तरीके से एक एनालिसिस मैं आपसे शेयर करूँ बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्ट्रक्चर, तो आई कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर, एंड 43,561 पे मार्केट का एक सपोर्ट है। ओवरऑल ये सपोर्ट को तोड़ना चाहिए एक बार, अदरवाइज बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा हम लोग टारगेट वाइज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे।
सेकंड थिंग, अगर हम ये वाले पैटर्न को देखते हैं तो 1.618 अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ऑलरेडी मार्केट में ब्रेक हो गए हैं, ठीक है। तो निफ्टी जैसे ही हो सकता है कि हम लोग जब तक हम इसके नीचे हैं 44,079 के नीचे हैं, बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस हाई विच इज 44,498, 44,000 सॉरी ना 44,459, 44,459 के हाई के साथ हम लोग 42,894 के टारगेट तक ये देखने की कोशिश करेंगे। और सेकंड थिंग, मैंने कल भी डिस्कस किया था सेम पैटर्न कि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया। यहाँ पर दूसरे ऑल टाइम हाई, मतलब जो रिसेंट ऑल टाइम हाई बना था 44,483 को, मार्केट ने उस ऑल टाइम हाई के ऊपर जाकर नीचे की तरफ आ गए। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, दिस इज फैंटास्टिक, मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है पैटर्न, ठीक है। ये ओवरऑल 44,000, दिस वन, दिस पैटर्न, ओके। ये मार्केट ने हाई अप्रोच किए, देन अगेन मार्केट ने हाई को अप्रोच किया। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो दिस इज व्हाट द मार्केट इज। ओवरऑल 44,059 के नीचे मार्केट ने एक इनसाइड बार फॉलोड अप बाय द बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को बनाए हैं। तो एक बार अगर हमें इसके नीचे कंफर्मेशन मिल गए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा 44,917 के नीचे, डेफिनेटली वी कैन सी द 42,894 ऑन द डाउनवर्ड साइड, और ये 41,799 द जियोमेट्रिक सॉरी जो हम निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को कंपेयर करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न हम लोग 41,799 को ब्रेक होते हुए देखेंगे। ऑलराइट, दिस इज माय एनालिसिस बेस्ड ऑन द निफ्टी बैंक, and you can follow this analysis on the live market to get some identification. Okay, so that's it for today, and I will get back to you. Bye.